हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे, हमारी सीरीज जो चल रही थी क्राउन ऑब्जेक्टिव की, क्राउन ऑब्जेक्टिव में हमारा चल रहा था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने इससे पहले दो और पार्ट देख रखा है और ये आज हमारा पार्ट तीसरा होगा। तो जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। और वीडियो को एक बार लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर दिए गए ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लें जहां पर आने वाले सभी क्लासेज की अपडेट्स और पीडीएफ डेली क्यूज कराई जाती है। तो चलेंगे हम लोग। आज का हमारा चैप्टर होगा जहांगीर। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 2 तक अकबर तक जाना था, वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखेंगे। शुरू करते हैं जहांगीर से। जहांगीर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग और क्विकली एक डिटेल्स में। तो बात करें जहांगीर की तो यह 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम और इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। उसकी माता जो थी वह आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई मरियम उजमानी थी। सलीम अकबर को हमेशा अकबर जो था वह सलीम को हमेशा शेख बाबू के नाम से पुकारता था। और जहांगीर का प्रमुख शिक्षक जो था वह बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना था। जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। अब जानेंगे उससे संबंधित प्रश्न को और प्रश्न के साथ साथ जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम लोग उसके डिटेल्स को भी जानेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते और समझते चलेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। ये सभी प्रश्न जो हैं ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम जहां पर हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी यहां पर बताए जाएंगे। साथ ही हम लोगों ने कवर कर रखा है आधुनिक भारत का इतिहास को। आधुनिक भारत का इतिहास 3 से 4 पार्ट में वो कंप्लीट किए गए हैं। जो लोग उसे नहीं देखे वो भी जा कर के जरूर देखेंगे। आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन में दी जाएगी। शुरू करते हैं जहांगीर से संबंधित पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। दूसरा प्रश्न, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? यह मिला था अजमेर में। अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ती है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह या जहांगीर? तो यहाँ पर जो भारत से बाहर जो मकबरा स्थित है वह है जहांगीर का। जहांगीर का जो मकबरा है वह लाहौर में स्थित है, लाहौर में, और यह मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। चौथा प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर खां। पांचवा, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। खुसरो जो था यह जहांगीर का पुत्र था। आगे छठा नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है निर्माता और सूची 2 है स्मारक। तो देखें, बाबर ने संभल का जामा मस्जिद का निर्माण किया।
हुमायूं ने दीन पनाह की निर्माण की, अकबर ने जहांगीरी महल की निर्माण की और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। यानी सही आंसर है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। यह गलत है। अन्य सभी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सिकरी, जहांगीर का मकबरा शहादरा और अकबर का मकबरा सिकंदरा। आठवां, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? यह था थॉमस रो। नौवां प्रश्न, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था जहांगीर ने। और दो अस्पा में जो मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने होते थे, वही सिंह अस्पा में 3 गुना अधिक घोड़े रखने होते थे। 10वां, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? सर थॉमस रो भारत आए थे 1614 ईस्वी में। 11 नंबर, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? यह पहुंची थी जहांगीर के समय। जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 12 नंबर, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? अपनी ऑटोबायोग्राफी को फारसी में लिखने वाला शासक था जहांगीर। जहांगीर नामा से उसकी आत्मकथा लिखी गई है। 13 नंबर, अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था किसने? जहांगीर ने। 14 नंबर, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को जो दफनाई गई थी वह है लाहौर में। 15 नंबर, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3। 16 नंबर, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। आगे 17 नंबर, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। 18 नंबर, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? नादिर उज जमा की पदवी अबुल हसन को दी गई थी। आगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया उनमें शामिल है खुर्रम ने, महावत खान ने और खुसरो ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। 21 नंबर, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। गोविंद महल जो स्थित है वह है दतिया में। 22 नंबर, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। आगे प्रश्न है 23 नंबर, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? चित्तौड़ की संधि जो हुई थी वह हुई थी जहांगीर के शासन काल में। आगे प्रश्न है 24 नंबर, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? नादिर उल असर की उपाधि बिशन दास को प्रदान की गई है। अब हम लोग थोड़ी सी और एक के पॉइंट जानते हैं। तो हमने जाना था ऊपर के प्रश्नों में खुसरो का विद्रोह।
खुसरो का जो विद्रोह हुआ था वह हुई थी 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह किया था और खुसरो जो था वह जहांगीर का बड़ा बेटा था। और सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी। इस कारण 1621 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला और जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए दंड दे दिया था। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है शाहजहां। शाहजहां के बारे में अगर जाने हम लोग तो यह शासन किया 1627 से 1658 ईस्वी के बीच में। और शाहजहां, जिसे कि खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुई थी और इसका जन्म 5 जनवरी 1992 को लाहौर में हुई थी और उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। वही जो खुर्रम का विवाह जो था यानी शाहजहां का विवाह वह 1612 ईस्वी में आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम उसके साथ हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई थी। अब जानते हैं शाहजहां से संबंधित प्रश्न को और जानेंगे उसके बारे में। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? यह थे कलीम। दूसरा, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आगरा से दिल्ली राजधानी लाया था शाहजहां ने। आगे तीसरा प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां। चौथा, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? शाहजहां को उपहार के रूप में दिया था मीर जुमला। मीर जुमला जो था वह हीरे और कीमती पत्थर के व्यापारी थे। मीर जुमला के सहयोग से ही बीजापुर में औरंगजेब से संधि की थी और 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। पांचवा प्रश्न, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? यह थी कंधार। आगे छठा प्रश्न, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का जो असली नाम है वह है अर्जुमंद बानो बेगम। आगे सातवां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है स्मारक और सूची 2 है निर्माता। तो यहाँ देखें, अलाई दरवाजा दिल्ली यह बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने बनवाया और मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब ने बनवाया। सही आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। आठवां, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? शाहजहां के। नौवां प्रश्न, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा किस दृष्टिकोण से? तो यह थी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार के निकल जाने से एक धक्का लगा था। आगे 10वां प्रश्न, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। 11 नंबर, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। दारा शिकोह जो था वह शाहजहां का पुत्र था। 12 नंबर, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। दारा शिकोह या दादा शिकोह दोनों एक ही है। 13 नंबर प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? सिजदा प्रथा को समाप्त किया था शाहजहां, जबकि शुरू किया था बलबन ने।
14 नंबर, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। 15 नंबर, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है और यह कथन है A.L. श्रीवास्तव का। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सिर-ए-अकबर के लेखक थे? दारा शिकोह। 18 नंबर, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बनारस के पंडित का नेतृत्व किया था कबींद्राचार्य ने। 19 नंबर, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई दादा शिकोह को। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब। अब आगे हमारा है औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में जाने तो यह शासन में रहा 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक और औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। औरंगजेब का विवाह 1637 ईस्वी में रबिया बीवी के साथ हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगजेब जो था इसका राज्याभिषेक 2 बार हुई थी। पहला हुआ था 1658 ईस्वी में आगरा में और दूसरी हुई थी 1659 ईस्वी में दिल्ली में। और इसने उपाधि धारण की थी अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। यह इतनी बड़ी इसकी उपाधि है जिनमें प्रमुख रूप से आप याद रख सकते हैं आलमगीर। आलमगीर जो है यह जहांगीर की उपाधि है। बात करते हैं अब औरंगजेब से संबंधित प्रश्न को। पहला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? यह था अकबर। आगे दूसरा प्रश्न, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी हुआ करते थे। तीसरा प्रश्न, बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। बीबी का मकबरा जो स्थित है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चौथा कथन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ और कारण है ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही और गलत। पांचवा, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी और यह हस्ताक्षर किया गया था जय सिंह के साथ। छठा प्रश्न, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया जो कर है यह पुनः लगाया गया औरंगजेब के शासनकाल में। सातवां प्रश्न, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। आठवां, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। पहला बार आगरा में 1658 ईस्वी में और दूसरा दिल्ली में 1659 ईस्वी में। 10वां प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर के रूप में जाना जाता है औरंगजेब। 11 नंबर,
औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी मेहरू निसा बेगम। 13 नंबर, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? बीजापुर का विजय औरंगजेब ने किया था 1685 ईस्वी में। आगे 14 नंबर, धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? धर्मट का युद्ध जो हुई थी यह औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में हुई थी। आगे 15 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जजमानी की उपाधि प्रदान की थी? साहिबात उज जजमानी की उपाधि जहां आरा को। आगे 16 नंबर प्रश्न, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? संत रामदास का संबंध रहा अकबर से। 17 नंबर, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? धर्मट का जो युद्ध हुई थी वह जसवंत सिंह को पराजित किया था 1658 ईस्वी में और धर्मट स्थित है मध्य प्रदेश में। 18 नंबर, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था और वह है सुलेमान सिको। 19 नंबर, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह है बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर को उसने विजय किया था 1685 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में। अब आगे है हमारा मुगल कालीन प्रशासन। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक आप समझते चलेंगे और प्रश्न को देखते चलेंगे। और यहाँ पर अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब का मतलब होता था लोक आचरण अधिकारी। दूसरा प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था। माल का कार्य होता था भू राजस्व का। तीसरा कथन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान था और कारण है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इनमें सही आंसर है कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। पांचवा, निम्न में से दिए गए कथन ए एवं बी के व्याख्या को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर करना है। कथन ए है, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। और बी है, मुगल प्रशासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है। छठा, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह है जहांगीर। आगे सातवां प्रश्न, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। आठवां, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? वह है उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। 9 नंबर, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख में युक्त कुछ सिक्के चलाए? यह चलाया था अकबर ने। 10 नंबर, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। 11 नंबर, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सेना का प्रधान होता था मीर बख्शी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर, मुगल काल में मदद ए मास इंगित करता है
विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। 14 नंबर, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। बटाई शब्द का मतलब होता था लगान निर्धारण का तरीका। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? चिकित्सक नियुक्त की गई थी मनुची को। 16 नंबर, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो था वह है भू राजस्व। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही उसका आसन कर्नल था जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 सही है। अब आगे अगला चैप्टर है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। इससे संबंधित प्रश्न को जानें तो पहला प्रश्न है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद द्वारा। दूसरा प्रश्न, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करता है? यह है चित्रकला। तीसरा प्रश्न, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित की थी? यह कुल केंद्र था 5। चौथा प्रश्न, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। पांचवा, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। छठा, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। जहांगीरी चित्रकार रहे वह है अबुल हसन और अकारिजा। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ के शैली का संबंध है चित्रकला से। 8वां, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन। तानसेन का संबंध ध्रुपद गायक में है। 9 नंबर, 8 नंबर है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। यहाँ पे कथन दी गई है तो सही आंसर जो होगी वह तानसेन और हरिदास। देखते हैं ऑप्शन में कौन सी है, एक और, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तानसेन और हरिदास। 9 नंबर, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। 10वां, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था अकबर ने। 11 नंबर, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? यह उन्नति की थी जहांगीर के। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? औरंगजेब की जो दक्षता थी वह है बीना। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर ने। 14 नंबर, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? पहाड़ी, राजस्थान, कांगड़ा या कालीघाट? जो प्रभाव नहीं पड़ा वह है कालीघाट पर। 15 नंबर, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? यह है चित्रकला को। 16 नंबर, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तो ये था संगीत एवं चित्रकला से संबंधित। अब आगे है मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य से संबंधित प्रश्न को अगर देखें तो पहला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी माहम अनगा ने।
दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा अब्दुल रहीम खान खाना का। तीसरा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? जो सुमेलित है वह है बाबर का तुजुक-ए-बाबरी। चौथा, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वह है फारसी। पांचवा नंबर, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी का संबंध है शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार। छठा, गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने की। आठवां, अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ लिखी गई थी पंचतंत्र। जो अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ है जो अनुवाद है पंचतंत्र की। 9 नंबर, नस्तालिक है। नस्तालिक जो है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसक प्रिया की रचना की थी? रामचंद्रिका और रसक प्रिया की रचना की केशव दास ने। आगे 11 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखें, हसन निजामी ताजुल मासिर से संबंधित है। ख्वाद मीर हुमायूं नामा से मोहम्मद काजीन आलमगीर नामा और भीमसेन नुस्खाए दिलकुशा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? ऐतिहासिक विवरण लिखी है गुलबदन बेगम ने। आगे प्रश्न है 13 नंबर, शाहजहां नामा के लेखक कौन हैं? शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खां। 14 नंबर, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? तो यह कुल 7 वर्षों में पूरी की गई थी। 15 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास का संबंध था अकबर से। 16 नंबर, सुमेलित करे पुस्तकों के नाम को उनके लेखकों से और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ देखें, आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम, तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन, चंद्रभान ब्राह्मण, इकबाल नामा जहांगीरी, मुअद्दत मद खां। 17 नंबर, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम। अब आगे है मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्न। मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्न को समझते चलेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहला प्रश्न है, हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? भारतीय इतिहास में हेमचंद्र को हेमू के नाम से जाना जाता है। दूसरा, निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। तो अगर देखें, पानीपत का तृतीय युद्ध हुई थी 1761 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में और औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3142। तीसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है इकता, यानी कि इकता जो है दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम था विजयनगर में और मुकासा है मराठे में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चौथा, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनना है। तो कालक्रम में पद्मिनी, तब दुर्गावती, तब ताराबाई, तब अहिल्याबाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पांचवा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
जो सही सुमेलित नहीं है वह है अकबर सर थॉमस रो। सर थॉमस रो अकबर के समय में नहीं आया था। अन्य सभी जहांगीर, विलियम हॉकिंस, शाहजहां, टेबरनियर और औरंगजेब के समय मनुची आया था। छठा सुमेलित करना है तो यहाँ देखें हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं, खुसरो का युद्ध, जहांगीर और खानवा का युद्ध, बाबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? मक्का द्वार कैबे को कहा जाता है। आठवां सही सुमेलित नहीं है वह पता करना है। तो यहाँ सही सुमेलित जो नहीं है, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, अन्य सभी खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सिकरी एतमाद दौला का मकबरा और आगरा औरंगजेब का मकबरा। 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ हॉकिंस जो आया था वह 1608 से 1611 के समय जहांगीर में के समय आया था। टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची आया था 1653 से 1708 के बीच में और रॉल्फ फिंच 1585 से 1586 के बीच में। सही आंसर है 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए 1556 अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया कहां से? यह ली थी पारसियों से। 12वां प्रश्न, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। 13 नंबर, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध से। 14 नंबर, निम्नांकित युद्धों का सही कालक्रम दिए गए कूट से चुनिए। सही कूट का अगर प्रयोग करें तो यहां हम लोग देख लेते हैं मिलाकर के। पानीपत का तृतीय युद्ध 1576, हल्दी घाटी का युद्ध यह हुई थी पानीपत का तृतीय युद्ध यह हुआ 1761 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में और असीरगढ़ का युद्ध जो अकबर द्वारा लड़ा गया था 1601 ईस्वी में। सही आंसर है 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है लखनऊ में। 16 नंबर, निम्न इमारत तथा शासकों को सुमेलित करना है। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, गोल गुंबद, मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा, अकबर, मोती मस्जिद, शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम अनुसार देखें तो सबसे पहले चंगेज खां, तब तैमूरलंग, तब आया नादिर शाह, तब अहमद शाह अब्दाली। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वह है जहांगीर का बल्ख का युद्ध, अन्य सभी बाबर का खानवा का युद्ध, हुमायूं का चौसा का युद्ध और अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध सही है। 19 नंबर, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह व्यवस्थित करने पर पहले खानवा का युद्ध, तब घाघरा का युद्ध, तब चौसा का युद्ध, तब सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे जो थे एक प्रकार से व्यापारी थे। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
कथन 1 है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। 2 है बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तीसरा शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। और चौथा है जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 4 सही है। 22वां प्रश्न किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनीय यानी डायरी में दिया है? यह है बाबर। 23 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है स्मारक और सूची 2 है निर्माता। तो देखें स्मारक में अलाई दरवाजा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर निम्नलिखित घटनाओं और इसी को सुमेलित कीजिए। देखें तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम यह हुई 1739 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई यह हुई थी 1556 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरी युद्ध 1761 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है सिख संप्रदाय। अब जानेंगे सिख संप्रदाय से संबंधित प्रश्न को। पहला प्रश्न है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? वह है गुरु अर्जुन देव। दूसरा पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। तीसरा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे, जो सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह। चौथा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। पांचवा आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था गुरु अर्जुन देव द्वारा। छठा किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यह है नांदेड़ में समाधि गुरु गोविंद सिंह का। सातवां बंदा बहादुर का मूल नाम है लक्षण देव। आठवां प्रश्न पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। 9 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो वह है गुरु अंगद को। यहाँ पर जो निम्नलिखित है तो यहाँ गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दी गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10वां गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। 11 नंबर सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। 12वां नंबर किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास को, और गुरु रामदास ने ही अमृतसर नगर की स्थापना की थी। 13 नंबर किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। 14 नंबर निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह। 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है वह है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। 16 नंबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? जो प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है वह है हेमकुंड में। अब आगे है मराठा साम्राज्य। हम लोग अगर बात करें मराठा साम्राज्य की तो यह 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद आरंभ हुई थी और यह कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिसमें मराठों का भी एक अपना स्थान था, जिसमें सबसे पहले शिवाजी महाराज
जो कि 1627 से 1680 ईस्वी तक रहे थे। अगर बात करें शिवाजी महाराज के बारे में, तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के उत्तर में स्थित जुन्नर नगर में हुई थी, और जुन्नर नगर में जहां शिवनेर दुर्ग स्थित है। शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई है। जानते हैं, अगर शिवाजी महाराज अगर किन्हीं व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव था तो उनकी माता जीजाबाई का, और उनके शिक्षक थे दादा कोंडदेव और उनके गुरु थे समर्थ रामदास। जानेंगे मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्न को। पहला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी महाराज के गुरु का नाम था रामदास। दूसरा प्रश्न, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। तीसरा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? सरल और कारगर बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। चौथा, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा का संबंध है मराठा भू राजस्व प्रथा से। पांचवा, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? यह है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा और राजनीतिक जागृति। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। छठा, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर देखें तो बालाजी विश्वनाथ, तब बाजीराव, तब बालाजी बाजीराव, तब माधवराव। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आठवां, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। नौवां प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगल को हराए थे सलहार के युद्ध में। 10वां, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह है सुमंत। 11 नंबर, निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखें। सही कालक्रम में सबसे पहले संभाजी, तब राजा राम, तब शिवाजी द्वितीय, तब छत्रपति शाहू। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। 13 नंबर, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? यह था 1627 ईस्वी में उनकी जन्म हुई और 1674 ईस्वी में छत्रपति का उपाधि धारण किया और नाम पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज। 14 नंबर, कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, और कारण है शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। सही आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 15 नंबर, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? मराठों को हराया था अफगानों ने। आगे 16 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। 17 नंबर, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? वह है अफजल खां। 18 नंबर, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। 19 नंबर, किसके समय में मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? यह था बालाजी विश्वनाथ के समय। 20 नंबर प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? यह लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। 21 नंबर, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? यह कैद थे आगरा में।
22 नंबर, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? औपचारिक राज्याभिषेक हुई रायगढ़ में। 23 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? मराठा नेतृत्व था ताराबाई के हाथ में। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? यह है नजीब खां। 25 नंबर, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी है रायगढ़ में। आगे 26 नंबर, कथन है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद के परामर्श लेते हैं और कारण है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता है। सही आंसर ए सही है, परंतु आर गलत। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व की वह थी ताराबाई। 28 नंबर, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों के द्वारा। अब आगे है मुगल साम्राज्य का विघटन, और यह हमारा जो है मध्यकालीन भारत से आखिरी चैप्टर है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या शुरू की जाए, क्योंकि हम लोगों ने ये मध्यकालीन आज समाप्त हुआ और इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत को भी समाप्त ऑलरेडी कर रखे हैं। तो आगे क्या शुरू की जाए, प्राचीन भारत या साइंस या ज्योग्राफी? आप लोग का जैसा कमेंट आएगा, जितने कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से ही मैं अगला पार्ट बनाऊंगा। जो भी होगा वो हम लोग आगे साथ चलेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आगे कौन सी सब्जेक्ट आपको चाहिए। तो शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन। ये आखिरी पॉइंट है जो होगी मध्यकालीन भारत से। पहला है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मुहम्मद शाह। दूसरा, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बाज बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। तीसरा, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? यह बनवाया था दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चौथा, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? सत्ता संभाला था बहादुर शाह प्रथम ने। पांचवा, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? यह था मुहम्मद शाह के समय, जो कि 1719 से 48 के बीच में था। छठा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? चढ़ाई नहीं की थी वह जगह है कन्नौज। अन्य सभी लाहौर, दिल्ली और करनाल पे किया था। सातवां, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले चंगेज खां, तब तैमूरलंग, तब अहमद शाह अब्दाली, तब नादिर शाह। आठवां, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। 9 नंबर, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह मुहम्मद शाह को कहा जाता है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सआदत खां। 11 नंबर, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? मिर्जा गालिब जो था वह बाज बहादुर शाह द्वितीय के समय में। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? वह है फर्रुखसियर। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? वह था चिनकिलिच खां। 15 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मुहम्मद शाह। आप लोग जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलता रहे। साथ ही जाते जाते वीडियो को एक बार शेयर, लाइक, कमेंट्स करके जाएंगे। साथ ही PDF के लिए आप लोग
ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे जहां पर आपको डेली PDF और क्यूज कराई जाती है। 16 प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, जो उसके पिता का नाम था, बहादुर शाह के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जंतर मंतर को बनवाया था जय सिंह द्वितीय ने। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज मध्यकालीन भारत का आखिरी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। आप लोग जाते जाते एक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर कर दें। साथ ही अपना महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कमेंट्स जरूर हमें करें, ताकि आगे कौन सी सब्जेक्ट शुरू की जाए वो किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।